हाल ही में गुजरात के राजकोट में एक आगजनी की घटना देखने को मिली, जहां पर 33 से ज़्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसके अलावा राजधानी दिल्ली में भी एक घटना देखने को मिली, जहां पर 7 नवजात शिशुओं को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये जो तमाम घटनाएं हैं, ये घटनाएं भारत में आग सुरक्षा को लेकर के, अग्नि सुरक्षा को लेकर के जो नियम लागू हैं, उन नियमों पर सवाल उठाती हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि भारत में अग्नि सुरक्षा को लेकर के किस तरह से नियम, कौन कौन से नियम और किस तरह के नियम भारत में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टिआईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। चलिए वीडियो की एक बार शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को देख लिया जाए। सबसे पहले एक बार हम खबर पे बात करेंगे, खबर से जुड़े जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको समझेंगे। इसके अलावा भारत में अग्नि सुरक्षा से जुड़े जो प्रावधान हैं उन प्रावधानों पर बात करेंगे, संबंधित चुनौतियों को भी देखेंगे और अंत में एक प्रश्न पर भी बात करेंगे। इसके अलावा ये जो पूरा टॉपिक है आपका जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ है और आप भारतीय राज्य व्यवस्था और इन गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन जैसे खंडों से इस पूरे टॉपिक को जोड़ करके देख सकते हैं। चलिए यहाँ से वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक बार अपनी खबर पे बात कर ली जाए। खबर पे आप बात करें तो सबसे पहले राजकोट में एक खेल क्षेत्र में भीषण आग त्रासदी आपको देखने को मिली। एक गेमिंग जोन था जहां पर लोग जो है गेम खेल रहे थे, वहां पर हमें आगजनी की घटना देखने को मिली और इस घटना की वजह से 33 से ज्यादा लोगों को अपनी जान जो है गंवानी पड़ी। तो ये जो आग लगी, ये आग तब लगी जब बिल्डिंग में वेल्डिंग का कुछ काम हो रहा था और इसी वजह से इसको मानवीय रचित आपदा के तौर पर भी पेश किया जा रहा है। इसके अलावा राजधानी दिल्ली में भी हमें भीषण आग की घटना देखने को मिली, जहां पर पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार में बच्चों के एक अस्पताल में भीषण आग लग गई और इस आग की वजह से 7 नवजात शिशुओं को अपनी जान गंवानी पड़ी। इन घटनाओं के बाद देश भर में एक बार फिर से जो है आपका जो आग सुरक्षा संबंधी नियम है, उन नियमों पर, फायर सेफ्टी से जुड़े जो प्रावधान हैं उन प्रावधानों पर चर्चा और ज़्यादा तीव्र हो गई है। उन प्रावधानों पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर उन प्रावधानों को भारत में, भारतीय क्षेत्रों में सही ढंग से लागू क्यों नहीं किया जाता। अगर आप आंकड़ों की बात करें तो एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा ये बताता है कि भारत में पिछले साल, अगर 2022 में अगर आप देखेंगे तो आग की घटनाएं जो हैं, हमें तकरीबन 7,500 से ज़्यादा आग की दुर्घटनाएं देखने को मिली थी, जिसमें 7,435 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत में नियम होने के बावजूद भी आग की जो घटनाएं हैं उन घटनाओं पर काबू नहीं पाया गया है और अभी भी लगातार इस तरह की घटनाएं रिकॉर्ड की जा रही हैं। तो ये हमने यहाँ पर खबर की बात की, खबर को यहाँ पर हमने समझा। अब एक बार भारत में अग्नि सुरक्षा संबंधी प्रावधानों को भी देख लिया जाए, इससे जुड़े जो नियम हैं उन पर बात कर ली जाए। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रावधान आपके सामने आता है वो है नेशनल बिल्डिंग कोड। तो ये जो नेशनल बिल्डिंग कोड है, ये भारत में अग्नि सुरक्षा के लिए एक केंद्रीय मानक के तौर पर जो है एक सेंट्रल एक बेसिक से स्टैंडर्ड के तौर पर काम करता है। इसे डिजाइन किया है भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS की ओर से और इसको सबसे पहले 1970 में पब्लिश किया गया था। इसके बाद साल 2016 में इसमें एक अमेंडमेंट किया गया, इसमें कुछ बदलाव किए गए, इसको जो है अपडेट किया गया। तो ये जो है बेसिकली भारत में भवन निर्माण में शामिल सभी एजेंसियों के लिए एक मॉडल के तौर पर काम करता है। यानी कि जो भी एजेंसी भारत में भवनों का, बिल्डिंग्स का निर्माण करती हैं, उन एजेंसियों को ये पूरा कोड जो है वो बताता है कि आखिर एक जो अनुकूल बिल्डिंग है, एक जो बेहतर बिल्डिंग है, उसमें क्या क्या चीजें शामिल होनी चाहिए, क्या क्या चीजें शामिल नहीं होनी चाहिए। तो इसको लेकर के एक मॉडल के तौर पर काम करता है। तो इमारतों के सामान्य निर्माण आवश्यकताओं यानी कि कौन कौन सी चीजें इमारतों में होनी चाहिए, इसके अलावा रखरखाव किस तरह से होना चाहिए और अग्नि सुरक्षा संबंधी नियम भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा ये जो कोड है, इसके भाग 4 में फायर सेफ्टी को लेकर के विस्तृत नियम आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा राज्य सरकारें राज्य अग्निशमन सेवा अधिनियम या फिर भवन उपनियमों के माध्यम से जो है सुरक्षा उपायों को लागू कर सकती हैं और रोकथाम और जीवन संपत्ति की सुरक्षा यहाँ पर सुनिश्चित की जा सकती है। अब राज्यों की बात यहाँ पर क्यों की गई? राज्यों की बात दरअसल इस वजह से की गई है क्योंकि जब आप अग्निशमन सेवा की बात करते हैं, फायर सेफ्टी सर्विस की बात करते हैं, तो ये जो नियम है ये भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में शामिल है। और 12वीं अनुसूची में कौन से टॉपिक हैं? 12वीं अनुसूची में वो टॉपिक हैं जो कि म्युनिसिपैलिटी के अंतर्गत आते हैं, जो कि आपका नगर पालिका के कार्यों से संबंधित होता है। और नगर पालिका किसके अधीन आती है? नगर पालिका आती है राज्य के अधीन में।
तो ये अंततः राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने क्षेत्र में नियम लागू करे, अपने क्षेत्र में बायलॉस लागू करे, ताकि वहां पर अग्नि सुरक्षा जो है और मजबूत की जा सके। तो राज्य सरकारों की ये जिम्मेदारी रहती है। इसके अलावा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा मॉडल बिल्डिंग उपनियम 2016 भी जारी किए गए हैं, यानी कि मॉडल बिल्डिंग बायलॉज 2016। तो ये जो बायलॉज हैं ये बेसिकली आपका राज्यों को गाइड करते हैं, स्टेट्स को गाइड करते हैं कि स्टेट्स को बेसिकली किस तरह के नियम बनाने चाहिए, स्टेट्स को बेसिकली आपका बिल्डिंग को लेकर के, अग्नि सुरक्षा को लेकर किस तरह के नियम बनाने चाहिए। तो राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने संबंधित भवन उपनियम बनाने के लिए मार्गदर्शक के तौर पे काम करते हैं, और यहाँ पर मॉडल अग्नि सुरक्षा और सुरक्षा आवश्यकताओं के लिए तमाम मापदंड जो है निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा NDMA यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की ओर से भी घरों, स्कूलों और अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा पर कुछ दिशा निर्देश जो हैं जारी किए गए हैं। तो ये हमने ओवरऑल देखा कि भारत में जो पूरा एक फ्रेमवर्क है अग्नि सुरक्षा के नियमों को लेकर के, वो किस तरह से काम करता है। तो अगर आपके मेंस में इसमें सवाल आता है कि भारत में अग्नि सुरक्षा को लेकर के जो कानूनी फ्रेमवर्क है वो कैसा है, किस तरह का दिखता है, तो वहां पर आप बता सकते हैं कि सबसे पहले BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की ओर से मॉडल बिल्डिंग कोड जारी किया गया है, वहां पर अग्नि सुरक्षा से जुड़े नियम हैं। इसके अलावा राज्यों की जिम्मेदारी है, क्योंकि अग्निशमन सेवा जो है वो आपका अनुसूची 12 के तहत शामिल किया गया है, और अनुसूची 12 नगरपालिका के कार्य से संबंधित है और नगरपालिका राज्य के अधीन आती है। तो ये भी राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि राज्य इस पर कानून बनाए। इसके अलावा राज्यों की कानून बनाने में सहायता करने के लिए और उनको एक मॉडल कोड देने के लिए आपका शहरी और आवास मंत्रालय की ओर से एक मॉडल बिल्डिंग उपनियम 2016 भी जारी किया गया है। इसके अलावा NDMA की ओर से भी इस संबंध में कुछ दिशा निर्देश जो हैं जारी किए गए हैं। NDMA की फुल फॉर्म आप देखें, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो ये भी हमने देखा, इससे जुड़े जो तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनको समझा। अब अंत में संबंधित चुनौतियों की भी बात कर ली जाए, यानी कि भारत में नियम तो बहुत मौजूद हैं। हमने देखा कि 4 अथॉरिटीज हैं जिन्होंने नियम लागू किए हैं, लेकिन इन नियमों की होने के बावजूद भी भारत में अग्नि से जुड़े घटनाएं क्यों देखने को मिलती हैं। तो इन नियमों को लागू करने में हमें क्या चुनौतियां आती हैं, उन चुनौतियों की अगर आप बात करें तो भारत में अग्नि सुरक्षा नियम जो हैं सभी राज्यों में आपको देखने को मिल जाएंगे, यानी कि लगभग सभी राज्यों ने अपने क्षेत्रों में इस संबंध में नियम लागू किए हुए हैं, जिसमें से कई पर जो है NBC यानी कि नेशनल बिल्डिंग कोड जो है उसके प्रावधान भी कई राज्यों ने अपने कानूनों में शामिल किए हैं। हालांकि इसके बावजूद भी कोई सार्वभौमिक सुरक्षा कानून मौजूद नहीं है, यूनिवर्सल सेफ्टी लॉ भारत में मौजूद नहीं है जो कि सभी क्षेत्रों पर लागू हो, क्योंकि हर राज्य ने अपने अलग अलग कानून बनाए रखे हैं। तो कोई भी यूनिवर्सल कानून नहीं है। NBC का जो कानून है, NBC के जो नियम हैं वो अनुशंसित डॉक्यूमेंट है, यानी कि बेसिकली आपका रिकमेंडेटरी है, वो मैंडेटरी नहीं है। तो इस वजह से बेसिकली हमें जो है बहुत ज़्यादा बेहतर इम्प्लीमेंटेशन इसका देखने को नहीं मिलता है। और जब आप ग्रामीण लेवल पर बात करते हैं, जब आप स्थानीय लेवल पर बात करते हैं, तो अक्सर इन नियमों को इग्नोर कर दिया जाता है। कई बार ये भी देखने को मिलता है कि अग्नि सुरक्षा से संबंधित जो प्रमाण पत्र हैं, लोगों के पास, कंपनीज के पास, एस्टैब्लिशमेंट्स के पास इस तरह के प्रमाण पत्र भी मौजूद नहीं होते हैं। इसके अलावा कई बार अग्नि सुरक्षा ऑडिट पर ध्यान नहीं दिया जाता, यानी कि जब जो है जो नियम डिसाइड किए गए हैं तमाम लॉज में, तमाम कानूनों में राज्य सरकार की ओर से, उन नियमों को कंपनियां पालन कर रही हैं कि नहीं कर रही, उन नियमों को इंप्लीमेंट किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा, इसको सुनिश्चित करने के लिए ऑडिट इंपॉर्टेंट है, उसकी जांच इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो ऑडिट ही नहीं किया जाता है, तो इसकी वजह से भी कंपनियां नियमों को फॉलो नहीं करती हैं। और ऑडिट करेगा कौन? ऑडिट करेंगे राज्य विभाग के जो कर्मचारी हैं वो, और राज्य विभाग के जो प्रशासन है वहां पर भी आपको कर्मचारियों की बहुत शॉर्टेज देखने को मिलती है। तो इसकी वजह से भी हमें कई बार जो है आग की घटनाएं देखने को मिल जाती हैं। तो ये हमने तमाम चुनौतियों की बात की जो कि हमें इस पूरे मामले में देखने को मिलती हैं। अब अंत में करंट अफेयर के एक सवाल की बात कर ली जाए इसी पूरे टॉपिक से जुड़े हुए। सबसे पहले सवाल को आप देखें, सवाल में आपसे पूछा गया है कि नेशनल बिल्डिंग कोड निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए BIS, ऑप्शन बी NDMA, ऑप्शन सी NDRF या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपका नेशनल बिल्डिंग कोड किसके द्वारा पब्लिश किया गया है। तो इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।